हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स में हम लोगों ने कलर देख लिया था। अब जो दूसरा देखना था वो था हम लोग का आकृति या फॉर्म। आकृति या फॉर्म। तो जब भी हम किसी खनिज का अध्ययन करते हैं तो उसका आकृति या फॉर्म ये क्या होता है, इसके बारे में हम क्या देखेंगे, ये कैसे होते हैं। तो जो हमारा जो खनिज होता है या जो मिनरल होता है वो किसी भी स्टेट में हमारा हो सकता है। जैसे कि वो ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर आप लोग का गैस के रूप में भी आप लोग का मिल सकता है। ठीक। तो जो आपका खनिज है ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके परिस्थिति के ऊपर में। तो जो हम लोग आकृति की बात करते हैं तो आकृति में हम क्या देखेंगे कि वो जो खनिज हम लोग को जिस फॉर्म में मिल रहा है, जिस आकार में मिल रहा है, तो वही उसका क्या होता है, आकृति होता है। जो हमें मान के चलिए कोई खनिज है तो ये खनिज हमको इस शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक। तो इसी को तो हम उसका आकृति या फॉर्म बोलेंगे ना। तो कुछ जो खनिज है हो सकता है कि वो ऐसे दिखाई दे। ठीक है। तो ये उसका आकृति हो गया या फॉर्म हो गया। तो ये जो आकृति या जो फॉर्म है इसको हम लोग और अच्छे से कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस खनिज को जितना ज़्यादा उसको मतलब विकसित होने के लिए टाइम मिलता है तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से अपने आप को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। और विकसित करके विभिन्न क्या रूपों में हमें क्या दिखाई देता है, विभिन्न आकृति बना के दिखाई देता है। ठीक। तो अगर मान के चलिए कोई मिनरल है, अगर उसको ठंडा होने के लिए या बनने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में टाइम मिला तो वो एक क्या बनाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल बनाएगा। वो अच्छे तरीके से अपने परमाणविक जो है विकास करेगा। ठीक है। उसके कारण से उसका जो एक्सटर्नल फॉर्म रहेगा, उसके फलक, ये सब भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। तो इन खनिजों को क्या बोलेंगे, इसके फॉर्म को, इस आकृति को क्या कहते हैं, ये देखना है हम लोग को। मान के चलिए कोई मिनरल है, अगर उसको बनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो वो किस प्रकार से ठंडा होकर के, या तो फिर मिनरल जब लिक्विड से जब हम लोग का सॉलिड बनेगा या तो सॉलिड फॉर्म में जब बनेगा तो हम लोग को किस अवस्था में, वो किस आकृति में दिखाई देगा, ये देखना है। ठीक। तो आकृति मतलब क्या होता है यहाँ कि जो खनिज हम देखना चाह रहे हैं, जिस खनिज का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका जो विकास किस प्रकार से हुआ है, वो जो खनिज है वो अपना किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो यही है उसका क्या, आकृति या तो फिर फॉर्म। तो ये जो हमारा मिनरल है ये हमें अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है। जैसे कि सबसे पहला आता है आप लोग का क्या, क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म यूज कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म का जो उपयोग है वो हम ऐसे मिनरल के लिए करते हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो। जैसे कि ये हमारा कोई मिनरल था, तो इसमें देखिए इनके, इस मिनरल के पूरे फलक, किनारे, सॉलिड एंगल सभी बहुत परफेक्टली क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा मिनरल है इसका जो है आंतरिक और बाह्य रूप दोनों अच्छे तरीके से क्या हो गए हैं, विकसित हो चुके हैं। इसका जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो गया है, परफेक्टली क्या हो गया है, विकसित हो गया है। और जिसके कारण कि इसमें जितने भी फलक मिल रहे हैं, सॉलिड एंगल मिल रहे हैं, जितने मिलने चाहिए उतने परफेक्ट मिल रहे हैं। तो इसी के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे क्रिस्टल का जब हम लोग को रूप दिखाई देता है जिसमें कि फलक, किनारे सभी कुछ अच्छे से डेवलप रहते हैं, तो इसको कहा जाता है हम लोग का क्या, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। तो आकृति में आप लोग को जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोग को जब पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देगा तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म या तो क्रिस्टलाइज्ड आकृति। तो इसमें आप लोग का पूरा फलक, किनारा, ये सभी चीज इसमें बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा इस प्रकार के मिनरल्स में। ठीक। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल हैं आप लोग के एमेथिस्ट और बेरिल। ठीक। और एमेथिस्ट।
ठीक। तो बेरिल और एमेथिस्ट ऐसे मिनरल है जिसमें कि आप लोग का मोस्टली केस में आप लोग का जो फलक है, किनारा है, ये सब पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को उसका बाह्य रूप विकसित दिखेगा। ठीक। तो ऐसे जो आकृति है इसी को कहा जाता है आप लोग का क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कहा जाता है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो आकृति है वो कैसा दिखाई देता है। तो इसके बाद आता है आप लोग का क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट आता है आप लोग का क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, इसमें जो हमारा जो क्रिस्टल या तो जो मिनरल रहता है, तो जो हमारा मिनरल है उसका जो आंतरिक जो विकास है वो तो अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है, लेकिन इसका जो बाह्य विकास है, जो इसका एक्सटर्नल जो आकृति है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाते हैं। तो ऐसे मिनरल जिसमें कि आप लोग का आंतरिक विकास तो पूर्ण रूप से मिलेगा, इसमें आंतरिक विकास तो पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, इसमें आंतरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन इसका जो बाह्य विकास है, बाह्य विकास के अंतर्गत क्या आता है आप लोग का, फलक हो गए, किनारे हो गए, सॉलिड एंगल, ये सब हो गए। ठीक। तो ये सब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए रहते हैं, तो हम लोग को एक क्या परफेक्ट से थोड़ा सा इम्परफेक्ट क्रिस्टल मिलता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, हम लोग का क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। ठीक। तो जब आप किसी खनिज को देखते हो, लेते हो, उसके बाद में हाथ में लेते हो, तो इसके बाद में क्या होता है, इसको जब आप लोग अध्ययन करते हो तो इसमें आप लोग को फलक, किनारे, ये सब विकसित नहीं दिखाई देते हैं। बाकी इसका जो आंतरिक जो परमाणविक जो संरचना है वो तो विकसित हुआ है, लेकिन इसका जो बाह्य रूप है ये अच्छे से विकसित नहीं हो पाया रहता है। तब इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आप लोग का, गैलेना। ठीक। तो गैलेना मिनरल में आपको इस प्रकार का क्रिस्टलाइन फॉर्म देखने के लिए मिलता है। ठीक। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि ये क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्या होता है। अब देखिए क्रिस्टलाइन शब्द यूज हुआ है, मतलब यहाँ आप लोग को क्रिस्टलाइन शब्द से समझ जाना है कि इसका जो विकास है वो तो आधा ही हुआ है। इसमें आप लोग का जो विकास हो पाया है उस खनिज का, तो उसका विकास जो है आधा ही हो पाया है। उसका जो आकृति है जो बनना चाहिए वो आधा ही बन पाया है। उसका जो बाह्य फलक है, किनारा है, ये सब का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर आ गया है शब्द क्या, क्रिप्टो। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है आप लोग का, इसी को हिंदी में कहा जाता है गूढ़ क्रिस्टल। क्या कहा जाता है, गूढ़ क्रिस्टल। तो ये किस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ये वे खनिज होते हैं जिनकी क्रिस्टलता बहुत थोड़ी सी होती है। इसमें की क्रिस्टलता हम लोग को नाम मात्र का मिलता है। इसमें जो आंतरिक जो इसका विकास है और इसका जो बाह्य विकास है वो बहुत कम हुए रहते हैं। इसमें नाम मात्र की क्रिस्टलता पाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या, नाम मात्र की क्रिस्टलता पाई जाती है। नाम मात्र की क्या पाई जाती है, क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलता पाई जाती है, मतलब इसमें आप लोग का जो परमाणविक जो इसका विकास है वो भी बहुत कम पाया जाता है, और जिसके कारण इसका जो बाह्य रूप है वो भी बहुत कम विकसित हो पाया रहता है। ठीक है। तो इसमें बस नाम मात्र की क्रिस्टलता पाई जाती है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा इन तीनों के मुकाबले, इन तीनों के कंपैरिजन में आप लोग का इसमें बहुत थोड़ा सा क्रिस्टलता पाई जाएगी, नाम मात्र का। ठीक। तो इसके कारण से यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया जाता है, क्रिप्टो शब्द यूज किया जाता है, और इसमें अविकसित रहते हैं इसलिए इसमें क्रिस्टलाइन शब्द जोड़ा जाता है। तो इसमें आप लोग का ऐसे खनिज जिसमें कि आप लोग की क्रिस्टलता सिर्फ नाम मात्र की पाई जाती है, तो ऐसे खनिजों के फॉर्म को क्या कहा जाता है, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल